कि कुर्मी समुदाय मूल निवासी हैं, इसको जानना होगा। कुर्मी समुदाय मूल निवासी हैं जी। उनको भी जानना होगा, लेकिन आदिवासी नहीं है। अब मूल निवासी आदिवासी का मतलब हो गया वो भी प्राचीन है, लेकिन आदिवासी क्या है? अति प्राचीन है और अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए हुए रखे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं श्याम सुंदर करमाली, जो करमाली समुदाय के अगुवा नेतृत्व करता है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और अनुसंधान करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने की मांग कर रहा है, कई उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम 1913 गजट नोटिफिकेशन में हम लोग एसटी में सूचीबद्ध थे, बाद में हमें हटाया गया। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ इनका इतिहास है? और एक उनका सवाल था कि हम लोग 65,000 साल हम लोगों का पुराना इतिहास है। खासतौर पे आप रिसर्च करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आदिवासी समुदाय का इनका क्या इतिहास है और कुर्मी समुदाय का क्या इतिहास है। थोड़ा सा हमने दर्शकों को सबसे पहले तो सबको जोहार। देखिए, इसमें बहुत ही बारीक बात है, कई लोगों को इसमें ध्यान नहीं गया, बिल्कुल, लेकिन मैंने उसको ढूंढने का कोशिश किया और मैं सफल भी हुआ। इसमें गौर करने वाली बात है और सही में डाटा है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। डाटा का मतलब क्या है? अंग्रेजों के समय में कुछ डेटा में कई जगह पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, उस कारण को मैंने ढूंढने का कोशिश किया जी। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब ब्रिटिश का शासन था जी। तो ब्रिटिश के शासन के समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट का टोटल एरिया। जी। अब उनको शासन करने के समय यहाँ पे दोहन करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए, जब ट्राइबल वाले एरिया में अंग्रेज अपना प्रवेश करने लगे, तो ट्राइबल में जो हमारे योद्धा थे, जब भी विरोध किए हैं तो बहुत ही आक्रामक ढंग से किए हैं। भले अपनी क्षति ज़्यादा हुआ हमारा, लेकिन आक्रमण करने का काम किए हैं। कोई भी आप विद्रोह को देख लीजिए। अब इसी के आधार पे हुआ क्या कि ब्रिटिश वो क्या करते थे, वो डेटा पे काम करते थे। कम मुट्ठी भर अंग्रेज रहने के बाद भी उनकी जानकारी हासिल करने के बाद कंट्रोल करने का काम करते थे, यानी दस्तावेजीकरण करना है, यही बात है। अब क्या हुआ कि कंट्रोल करने के लिए, ट्राइबल को कंट्रोल करने के लिए, तो ट्राइबलों के बीच में अन्य समुदाय भी थे, इस पे अभी मैं आऊँगा। तो ट्राइबल को पहचान करने के लिए वो रेशियल क्लासिफिकेशन किए, मतलब नस्लीय वर्गीकरण किए। फिर भाषा ही प्रॉब्लम था, आदिवासियों का भाषा और अंग्रेजों का भाषा बीच में संवाद करने में दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक सर्वे कराया गया है, बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और भाषाई और नस्लीय वर्गीकरण किए ताकि पहचान हो सके, जनजातियों को पहचान हो सके जी, ताकि उसको नियंत्रण करने में, शासन करने में हमको आसानी होगा। इसको प्लानिंग करने में कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, इस व्यू से वो डेटा को रखे। जो 13 का वो दिखाते हैं, 31 का दिखाते हैं, या कोई भी और चीज़ दिखाते हैं, तो मामला ये है। अब इसके आधार पे ये आते हैं कि हम माने आदिवासी हैं, लेकिन इस बीच में वो उनका डेटा में आ गया है, लेकिन ये तो गलत चीज़ है। ये हम तो जैसा 1872 में उन्होंने पहला जनगणना हुआ, हाँ, हाँ, इंडिया में, तो उसको लेकर थोड़ा बिल्कुल। देखिए, जो भी अंग्रेज जो भी डाटा लिए हैं, तो अपने परिप्रेक्ष्य में लिए हैं। उनका परिप्रेक्ष्य था केवल और केवल कंट्रोल करने का। इसी पे एक चीज़ और हम ध्यान दिलाना चाहेंगे आपको और सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद जब भी जातीय जनगणना होता है, जातीय जनगणना का मकसद क्या है? भारत जाति प्रधान देश है, मतलब विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, और जातीय शोषण होने के कारण क्या हुआ है, उनमें अलग अलग ढंग का पिछड़ापन का कारण है। तो उनको सामाजिक स्तर पे अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। किन्हीं को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, किसी को अनुसूचित जाति में रखा गया है, किसी को ओबीसी वर्ग में रखा गया।
संविधान लागू के बाद जब जाति जनगणना होता है, तब आपको डेटा से आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्लानिंग किया जाता है, ताकि आप में उत्थान हो। मैं वही चीज कहता हूँ कि अंग्रेजों ने जो वहाँ जो डेटा लिया, तो डेटा आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय लेने के लिए नहीं किया था। वो किया था आपको कैसे कंट्रोल करें। अब कंट्रोल करने और शासन करने का दावा अभी पेश कीजिएगा, वो रेफरेंस अभी दीजिएगा, तो बिल्कुल ही गलत है। ये सबको जानना जरूरी है। तो क्या आप रिसर्च किए हैं, कुछ चीज़ों को, किताबों को पढ़े? जी। क्या कुर्मी समुदाय प्रिमिटिव ट्राइब्स कहा जाता है, जो द्रविडियन, क्या इसमें आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको समझना चाहिए। अब उस समय में जो डेटा लिया गया, तो डेटा में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विज्ञान की किताबें बोल रहे हैं। इनको ये सबको पढ़ना होगा। फिर क्या लेखकों ने उसको हाँ, बिल्कुल ये समझना, मतलब हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में जी बिल्कुल ही जनजाति को अलग ढंग से परिभाषित किया है। आदिवासी, जैसे कि वो प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, आदिम। जी प्राचीन है लेकिन आदिम नहीं है। आदिम का मतलब बहुत आदिम काल से पुराने हैं, लेकिन रहन सहन आदिवासियों के साथ रहते रहते उनमें भी आदिवासी का गुण आया, लेकिन वो कृषक है। कृषक रहने से एंथ्रोपोलॉजी में जनजाति को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित किया, यानी हंटिंग एंड गैदरिंग। हाँ, हंटिंग एंड गैदरिंग। और कृषक को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित किया है और साफ साफ लिखा है, कृषक और आदिवासी अलग अलग समुदाय है। कृषक आदिवासी नहीं हो सकता है। कृषक प्राचीन हो सकता है, लेकिन आदिवासी नहीं हो सकता है, आदिम नहीं हो सकता है। जंगलों में भी निवास रहते, हाँ, जंगलों में नहीं, लेकिन मैदानी और जहाँ खेती वाले जगह थे वहाँ निवास किए। और मजे की बात एक चीज और हम बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, कि मानव शास्त्र और मानव की विज्ञान में एक चीज और कहता है, एक शब्द आता है ट्राइबलाइजेशन। उनके साथ ट्राइबलाइजेशन हुआ है। अभी देखिए, कई तरह का ट्राइबलाइजेशन मैंने घुल मिलने मतलब आदिवासियों के साथ कल्चर को एडॉप्ट करना। आदिवासियों के साथ आप लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को एडॉप्ट करते हैं आप, विज्ञान भी मानता है। और अपनी कल्चर को आप छोड़ते हैं, इसको कहता है असंस्कृतिकरण, जिसके चलते उनमें आदिवासियों का कुछ गुण आया है सैकड़ों वर्ष रहने के कारण। अब इनके आधार पे ये दावेदारी ठोक रहे हैं, मतलब माने जनजातिकरण के कारण, असंस्कृति के कारण, और अंग्रेजों के समय जो डेटा लिया गया, डेटा का मकसद कुछ और था, और संविधान लागू के बाद जो डेटा जातीय जनगणना का डाटा लेने का मकसद कुछ और है। तो पुराना डेटा, अंग्रेज जमाने का जो डेटा लीजिएगा और अभी आप माने पिछड़ापन का आधार पे आप सुविधा उठाना चाहिएगा, तो ये बिल्कुल ही आपको खारिज करेगा। अब संविधान के आधार पे हम बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 13 में कहता है, आर्टिकल 13 का पहला क्लाउज में कहता है कि संविधान लागू होने के पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जो कोई भी कानून था, वो यदि किसी के फंडामेंटल राइट पे हनन करता है, तो वो बना हुआ कानून, अंग्रेज जमाने के कानून जो इन लोग दावा करते हैं, सक्सेशन एक्ट या जैसे कि जनजाति वाला या जो भी बताते हैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कारण को इन लोगों को समझना होगा। फिर कहता है कि जो संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई फंडामेंटल राइट के हनन करने वाला कानून नया बनाया जाता है, उस पर भी जीरो होगा। इन बातों को भी उन लोगों को समझना होगा। अब हम लोग को क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, अनुसूचित जनजाति को कई तरह का फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, तो गैर जनजाति को अगर आप बनाते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट हनन होगा। तो फंडामेंटल जब राइट हनन होगा तो आर्टिकल 13 के आधार पे आपको हटाया गया होगा। दूसरा चीज, एक चीज और बताना चाहेंगे, फंडामेंटल राइट के अलावा और भी कई आर्टिकल, दर्जनों आर्टिकल दिए हुए हैं आदिवासियों को। अब आदिवासियों को दिए गए हैं, गैर आदिवासी का अगर प्रवेश होता है उनमें हनन होगा, तो किस आधार पे आपको प्रवेश मिलेगा? बिल्कुल प्रवेश नहीं मिल सकता है, ना एंथ्रोपोलॉजी के आधार पे और ना भारत के संविधान के आधार पे। ये सभी लोगों को जानना जरूरी है। और एक जिस तरीके का यहाँ पर रहा है कुर्मी समुदाय,
तो ये कृषक समुदाय में आते हैं, तो जी। कृषक समुदाय क्या आदिवासी नहीं हो सकता? नहीं, एंथ्रोपोलॉजी को मैं बार बार रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आदिवासी समुदाय की पहचान के लिए जो 5 पैरामीटर का नाम आता है लोकुर कमेटी का, इसकी मदर एंथ्रोपोलॉजी ही है, एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर ही। जी। अब एंथ्रोपोलॉजी में ही डिफाइन किया गया है जनजाति को, जनजाति में क्या क्या परिभाषित है, परिभाषा है, क्या क्या गुण होते हैं तब जनजाति बनाएंगे, जनजाति की श्रेणी में रखेंगे, और क्या क्या गुण रहेगा तब आप कृषक समुदाय में रखेंगे। और कृषक समुदाय को परिभाषित किया गया है बजाते इस मानव शास्त्र की किताब में, बिल्कुल। और कहता है कृषक समुदाय, इन लोग अपने किताब में भी दावा करते हैं, देखिए यहाँ पे हल बैल लेके दिखा रहे हैं, और कई किताबों में भी उन लोग को कहता है कि ये कृषक हैं और इनका संबंध मराठाओं से है, मराठाओं से है, इसको जानना जरूरी है, इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ और भी फैक्ट है। तो कृषक समुदाय पुराने हो सकते हैं, प्राचीन हो सकते हैं, लेकिन जनजाति बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल खारिज कर देगा। लेकिन हो क्या रहा है, इन सब जानकारियों के नहीं रहने के कारण अन्य समुदाय भी जिनका डेटा में कुछ गड़बड़ियां हैं, इनके पीछे पीछे अन्य समुदाय भी लगे हुए हैं। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, आप दावेदारी कीजिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इन सब चीज़ों को खंगालने के बाद और सभी आदिवासियों को ये बात को भी जानना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि यहाँ का देश का मूल मालिक आदिवासी है। बिल्कुल। पहले यहाँ पर सबसे पहले वर्षा कौन? देखिए, ये उन लोग कई तरह का फर्जी उठा रहे हैं बात, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन क्या है? आदिवासी, मूल निवासी। जब औपनिवेशिक काल आया जी, और अन्य देशों से आक्रमण हुए, तब क्या है कि उथल पुथल हुआ है और इधर का समुदाय उधर जाना शुरू किया है। जैसे कि कुर्मी समुदाय मूल निवासी हैं, इसको जानना होगा। कुर्मी समुदाय मूल निवासी हैं, उनको भी जानना होगा, लेकिन आदिवासी नहीं है। अब मूल निवासी आदिवासी का मतलब हो गया वो भी प्राचीन है, लेकिन आदिवासी क्या है? अति प्राचीन है और अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए हुए रखे हैं, तो आदिवासी हैं। और कई तरह का डेटा इन लोग बता रहे हैं, 65,000 साल, ये सब बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, वो बिल्कुल खारिज हो चुका है। जब से मैं बात उठाया हूँ उसके बाद वो मुद्दा ही शांत हो गया है। उसमें देखा जाता है कुर्मी समुदाय का और एक चीज़ देखा जाता है, इंडो आर्यन और उनकी भाषा कुर्माली को भी इंडो आर्यन मिक्स भाषा बोली जा रही है क्या? देखिए, जो आदिवासी हैं जी, तो उनको एक अपना डेवलप करते हैं भाषा, और वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा ग्रुप में है। लेकिन इंडो आर्यन का मतलब जो आर्यन जो यहाँ प्रवेश किए हैं, उससे प्रभावित जो भाषा जन्मी, उससे भाषाएं जन्मी हैं, वो भाषाएं डेवलप हुए हैं। कुड़माली भाषा उसी में भी है, उसी में बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ही ये इसमें कोई और क्या यही कारण है कि कुर्मी समुदाय के जो मांग कर रहे हैं वे टीआरआई भी खारिज कर चुका है कई बार? बिल्कुल बिल्कुल खारिज होगा, और ये कभी बन नहीं सकते हैं। काहे कि जो मेन मानक साइंस है, कानून का किताब है, उसके आधार पे ही वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि इस ढंग से माहौल खराब कर सकता है। माहौल क्या है कि वो भी आंदोलित होंगे और आदिवासी समुदाय भी आंदोलित होता रहता है। तो अब यही हम लोग को समझना है कि मामला क्या है। जब वो भी अच्छी तरह से समझ लेंगे मामला क्या है, स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, हो सकता है कि वो अपने आप को समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं भाई, हम कृषक हैं और अनुसूचित जनजाति नहीं बन सकते हैं, डाटा कुछ गड़बड़ी हुई थी। बिल्कुल। अभी दे श्याम सुंदर करमाली जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई किताबों का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने कहा है, क्योंकि कई किताब है जो जेनेटिकल एंड रेशियल एंथ्रोपोलॉजी का जो कई किताबें हैं उसमें भी कई उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऐसे ही कुर्मी समुदाय का किताब भी है जो वो चीज़ भी उस चीज़ को बताया गया है, ट्राइबल ना नहीं, इसमें लोग दावा किए हैं इसके आधार पे। जी, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कुर्मी लेकिन कृषक बताते हैं, इसमें भी वे उनका खुद का लिखा हुआ किताब है ना, इसमें भी वे दावा किए हैं, लेकिन इसमें भी डिफाइन किए हैं कि वे एग्रीकल्चर ही है, मैंने कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसी तमाम की चीज़ें आप भी पढ़ सकते हैं। आदिवासी अस्मिता और कुर्मी महतो, इस तरीके का जो टीआरआई रिपोर्ट का जो एक अध्ययन है, उसको भी इन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है।
आप अगर चाहेंगे ऐसी किताबें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, श्याम सुंदर करमाली जी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ किताबें यहाँ दिखाना चाहेंगे। सामान्य मानव शास्त्र है और एक किताब है इंडियन ट्राइबल कल्चर, यानी भारतीय जनजातीय संस्कृति, क्या कुछ संस्कृति है। क्योंकि जब हम लोग जनजातीय बनने की जब हम लोग प्रक्रिया जाएंगे तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है वही तय करती है कि कौन जनजाति है, कौन आदिम गुण को आदिम गुण आदिकाल से निवासरत है और कौन आदिम गुण है जिनके। फिलहाल यहाँ पर तमाम किताबें हैं जनजातीय भारत, इसमें तमाम उन जनजातियों के ट्राइब्स होने का प्रमाण को उल्लेख करता है। फिलहाल ऐसी कई किताबें हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासी के मापदंड को फुलफिल करती है और बताती है कि आदिवासी का गुण क्या है, किस तरीके से उनमें संकुचित भावना होते हैं, किस तरीके क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत किए हैं। ऐसी तमाम किताबें हैं क्योंकि जनजाति कहना, आदिवासी कहना केवल एक शब्द नहीं होता, उसमें कई गुण उनमें पाए जाते हैं, उनमें आगे बढ़ने की भी होड़ नहीं होती है। जैसा हमने देखा कि चाहे वो नेतरहाट के क्षेत्रों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी एक समुदाय रहता है भुइंर मुंडा समुदाय, वो भी फिलहाल अभी जनजातीय स्ट्रीट ट्राइब से वो सूचीबद्ध में नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी उनमें अनुसंधान चल रही है। तो अगर वे फुलफिल कर देते हैं तो क्या वे ट्राइब्स में शामिल होंगे? स्वागत है। देखिए सिंपल सा ये है जी, संविधान कहता है जी, और हम लोग भी स्वागत करते हैं, जो है हाँ, उनका स्वागत है। लेकिन जो नहीं है, आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, जी, लेकिन आप उसको एक तरह से फैब्रिकेट करते हैं, बनावटी तरीके से आप उसको आना चाहते हैं, तो विरोध तो होगा ही। बिल्कुल जो है और आना चाहते हैं उसका स्वागत है। स्वागत है। ये भारतीय संविधान भी कहता है कि जो जनजाति जो ट्राइब सूचीबद्ध नहीं हो पाया है उसको आर्टिकल 342 ना, जी 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 342 में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए कई संस्थान भी बनाई गई है। तो जिस तरीके का अभी झारखंड में माहौल चल रहा है, आदिवासी वर्सेज कुर्मी भी लिख करके कई चैनलों में दिखाया जाता है, लेकिन मूल है संस्कृति की, मूल है आइडेंटिटी की, मूल है कि कब यहाँ पर आकर बसे हैं, क्या कुछ उनका जेनेटिक्स है, क्या वे यहाँ पर जो आए हैं। और एक सवाल रहेगा, थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, जो इंडिया का नाम जिस तरीके से पड़ा है, जैसे इंडिया यानी इंडिया को शब्द इंडिजिनस से जी जी। जोड़ा जाता है, क्या कुछ है इसमें सच? हाँ, इसमें भी वही बात है जी, मेन भावना है यहाँ के मूल निवासियों को रिप्रेजेंट करने वाली हाँ। शब्द है, तो यही बात है इसमें। तो आर्यवर्त भारत इस नहीं, तरीके का नहीं। नाम, तो ये हाँ। जो नामकरण है क्या ये बाद में जब यहाँ पर आगमन हुआ उसके अनुरूप ये नाम पड़ा? इसको क्या? आर्यों के आगमन के बाद जी, हर कोई इसमें दावेदारी करने के लिए अपने ढंग से इसको नामकरण करते गया है। जी जिस हाँ। तरीके से अभी वर्तमान में इंडिया जो नाम है, जो हमारा देश का जो नाम है उसको भी चेंज करने की क्या इस तरीके की फिर से पुनरावृत्ति की जा रही थी, जैसा चेंज होता आ रहा है? उससे ज़्यादा जरूरी है जी, जो आदिवासी जो हैं, जी, आदिवासी को अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। जनजाति जनजाति एक संवैधानिक शब्द है, जी, लेकिन आदिवासी शब्द के लिए परिभाषित करने के लिए हमारे पुरखे भी लड़ चुके हैं, तो सबसे हम चाहते हैं कि आदिवासी को ढंग से परिभाषित किया जाए। बिल्कुल। तो अभी थे श्याम सुंदर करमाली जी, पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हम लोग को विश्लेषण कर रहे थे कि क्या कुछ कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय में क्या कुछ डिफरेंस है और किन किन मापदंडों को कुर्मी समुदाय को फुलफिल करना होगा एक आदिवासी बनने के लिए, आदिवासी समुदाय में शामिल होने के लिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।